A to Z क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.2 में उदाहरण के सवाल हल करेंगे। इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो प्रश्नावली 2.2 में हमने बहुपद के शून्यक के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी और आज हम प्रश्नावली 2.2 में कुछ चर हैं और उन चरों पर हम बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। जैसा उदाहरण 2 में क्या कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर, कुछ चर हैं और उनका कुछ मान दिया हुआ है। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण का पहला सवाल है, पहले सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुपद दिया हुआ है कि p ऑफ x बराबर 5x⁻2 माइनस 3x प्लस 7 का हमें मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब x बराबर 1 हो, यानी x यहाँ पर किसके बराबर है? 1 के। x किसके बराबर? 1 के, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, है ना। तो सवाल को लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बहुपद p ऑफ x बराबर पॉलिनोमियल x या p ऑफ x बराबर 5x⁻2 माइनस 3x प्लस 7 का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है इस बहुपद। कब? जब x बराबर 1 हो। कब? जब x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। x किसके बराबर है? 1 के, यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। जहाँ जहाँ x है, इस कोष्ठक में x है, इसलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 बराबर 5 गुणे x²। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1, क्योंकि x किसके बराबर है? 1 के, माइनस 3 गुणे x के स्थान पर 1 प्लस 7 बराबर 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस 7 बराबर 5 एकम 5 माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, 5 और 7 को पहले जोड़ लीजिए। 7 5 12 और 12 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, इस तरह से x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना आया है? 9 आया है। x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या आया? 9। इसी तरह से दूसरे उदाहरण को हल करेंगे। ठीक है, पहला उदाहरण ये हुआ, ठीक से इसको देखिए और समझिए। फिर दूसरे सवाल को देखेंगे कि दूसरे में दिया हुआ है y बराबर 2 पर, अर्थात जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 2। y बराबर 2 पर q ऑफ y, यानी बहुपद q ऑफ y बराबर 3y⁻³ माइनस 4y प्लस करनी 11 का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरे को हल करते हैं। हल में दूसरा उदाहरण, दूसरा क्या दिया हुआ है हमें? q ऑफ y बराबर 3y⁻³ माइनस 4y प्लस करनी 11 का हमें मान, इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब y बराबर 2 हो। y बराबर 2 पर हमें इस बहुपद का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि y किसके बराबर है? 2 के। क्यों के साथ क्या है? y, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 बराबर 3, y के स्थान पर क्या रखेंगे? 2। देखो y में घात 3 लगा है तो y के स्थान पर 2 आया और घात में 3 लगा है तो 3 लगे रहने दीजिए, माइनस 4 गुणे y के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 प्लस करनी 11। ठीक, इसके बाद इसको आगे हल करते हैं। 2 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 प्लस करनी 11। इनका गुणा होगा, क्योंकि कोई भी संख्या मान लो ऐसे लिखी है तो इनका मतलब इनके बीच में गुणे का निशान रहता है। ठीक है ना। 8 त्रिक 24 माइनस 8 प्लस करनी 11। 24 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 प्लस करनी 11। इस तरह से हमारा दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर होता है हल। ठीक है,
अब इसके बाद हम तीसरे उदाहरण को हल करेंगे। दूसरे को आप थोड़े देर के लिए समझिए जब तक मैं तीसरे का हल लिखता हूँ, मतलब सवाल एक बार लिख लेता हूँ। तीसरा नंबर है कि बहुपद p ऑफ t बराबर, सवाल में लिख रहा हूँ अभी, 4t की घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 का हमें मान, ये बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। कब? चलिए यहाँ पर बाजू में सवाल भी लिख देता हूँ, t बराबर a पर। कब? t बराबर a पर। t बराबर a पर हमें इस बहुपद का मान निकालना है ना। तो इसको मैं अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो हमें t बराबर a पर इस बहुपद का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो p के साथ क्या था? t, तो t के स्थान पर क्या आएगा? a। क्यों आएगा? क्योंकि t a के बराबर है। 4, t के स्थान पर क्या रखेंगे? a, और t की घात क्या है? 4, तो a की भी घात होगी 4 प्लस 5। t के स्थान पर क्या रखेंगे? a, t की घात 3 है तो a की घात भी होगी 3 माइनस t का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस 6। क्यों होगा? क्योंकि t a के बराबर है। a की घात 4 का मतलब 4, a की घात 4 प्लस a क्यूब मतलब 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। इस तरह से हमारा तीसरा उदाहरण भी यहाँ पर होता है हल, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 के हमने पहले सवाल को हल किया, दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं। तो पहले मैं सवाल लिखता हूँ फिर उसको हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। ये हमें चेक करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। हल तीसरा नंबर, एक बहुपद दिया हुआ है x प्लस 2। पहले ये बताइए इसमें चर क्या है? x, और अचर क्या है? 2, ठीक है ना। मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें जो चर है x है ना। तो इस बहुपद को हम ऐसा लिख लेते हैं, मान लीजिए बहुपद p ऑफ x बराबर है x प्लस 2 के। हमने यहाँ पर x क्यों लिया? क्योंकि ये x के चर में है इसलिए। मान लीजिए y के चर में होता, ऐसा होता, y के चर में होता y प्लस 2, तो हम इसको क्या लिखते हैं? p ऑफ y बराबर y प्लस 2। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो मान लीजिए बहुपद, यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि बहुपद p ऑफ x बराबर x प्लस 2, ठीक है। अब जांच क्या करना है? -2 पर, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? -2। तो एक बार -2 पर, कब देखना है? -2 पर हमें चेक करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? -2 बराबर -2 प्लस 2, मतलब ये -2 इस बहुपद में रखा गया, ठीक है। p-2 बराबर -2 और +2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि -2 पर अब बताइए क्या ये बहुपद शून्य हो गया है क्या? बताइए। यदि हम x बराबर -2 रखें और इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0। बहुपद का मान क्या हो गया? 0। अर्थात -2 इस बहुपद का एक क्या है? शून्यक है। मैंने बताया था आपको इसके पहले कि कोई भी संख्या या कोई भी मान उस बहुपद का शून्यक कब होता है? जब उस मान को उस बहुपद में हम रखते हैं और बहुपद को क्या करते? 0 करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने -2 रखा और इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0 हो गया। कब -2 रख रहे हैं? x बराबर, कब रख रहे हैं? x बराबर -2, ठीक है। x बराबर हमने -2 रखा, इसी को तो चेक करना था। हमने इसको यहाँ पर x के स्थान पर रखा और देखा ये क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात
-2 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, अब 2 को चेक करते हैं। ठीक है, x बराबर 2 पर, अब x बराबर 2 पर चेक करते हैं। ठीक है ना, x बराबर 2 पर, जहाँ इस बहुपद में, ठीक है ना, कहाँ चेक करना है, इस बहुपद में ही चेक करना है। तो p2 बराबर 2 प्लस 2, 2 और 2 के जोड़े तो क्या हुआ 4। क्या इस बार 0 हो रहा है ये बहुपद, इस बार 0 नहीं हो रहा है, इस बार 2 रखने पर 0 नहीं हो रहा है, अर्थात 2 इसका शून्यक नहीं है, लेकिन -2 शून्यक है। क्यों है, क्योंकि 2 को रखने पर, -2 को रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है और 2 को रखने पर 0 नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे, अतः यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखना, लिखेंगे अतः -2 बहुपद x प्लस 2 का एक शून्यक है, एक शून्यक है, लेकिन 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब -2 को हमने इसमें रखा तो इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0, लेकिन जब हमने 2 को रखा तो बहुपद का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए 2 इसका शून्यक नहीं है और -2 इसका शून्यक है। इस तरह से हमारा तीसरा उदाहरण भी यहाँ पर होता है हल। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। पहले मैं सवाल को लिखता हूँ। तो उदाहरण नंबर 4 है, एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद p ऑफ x बराबर 2x प्लस a का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। कितने शून्यक निकालना है, एक शून्यक। इसका एक शून्यक वैसे भी निकलेगा क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर की घात 1 है। कभी भी शून्यक निकालना हो तो मैंने आपको बताया है, बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। उस बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो चलिए इस बहुपद को हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। चाहे आप p ऑफ x बराबर 0 कर दो, चाहे आप इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें बहुपद को किसके बराबर करना है, 0 के, क्योंकि हमें इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्य। किसके बराबर कर दिया हमने, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब बताइए क्या करना होगा। जो अचर पद है हमें किसका पच्छांतरण करना है, इसका भी कर सकते, जरूरी नहीं है ना, चाहे इसको कर दो चाहे इसको, लेकिन चलो इसको करते हैं। तो हम +1 का क्या करेंगे, इधर पच्छांतरण करेंगे, और पच्छांतरण करने पर हमेशा चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो +1 का इधर पच्छांतरण किया तो -1। 2x बराबर 0 में -1 घटाए तो कितना है, -1। अब 2 और x के बीच में क्या संबंध है, गुणे का, और गुणे वाली चीज़ को जब हम इधर ले जाते हैं तो कहाँ जाती है, हमेशा बटे में, यानी हर के नीचे जाती है। तो x बराबर क्या हो गया, 2 इसके नीचे गई तो -1/2। गुणे वाले का जब भी पच्छांतरण किया जाता है तो हमेशा हर में जाती है, यानी बटे के नीचे जाती है। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया, -1/2। जो x का मान आया है यही इसका क्या है, एक शून्यक है। ये इसका क्या है, एक शून्यक है। कहने का मतलब यदि इस x के मान को जहाँ जहाँ यहाँ पर x है अगर रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये इसका एक शून्यक है। तो कभी भी शून्यक निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, उसको 0 के बराबर कर देना है और जो चर पद है उसका मान निकाल देना है। इस तरह से x बराबर -1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आखिरी में, अतः बहुपद p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक, x बराबर चाहे लिख दिए, चाहे -1/2 है, -1/2 है का एक शून्यक क्या है, -1/2 है। इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 4 भी होता है यहाँ पर हल। अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। जब तक आप उदाहरण नंबर 4 को थोड़ा समझिए, है ना, मैं उदाहरण नंबर 5 को फिर लिखता हूँ। उदाहरण नंबर 5, सत्यापित कीजिए कि
कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। हमें ये सत्यापित करना है कि 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यक कब होंगे? जब 2 को इसमें रखेंगे चर x के स्थान पर और ये 0 हो जाए। इसी तरह इस 0 को रखेंगे, अगर 2 को रखने पर ये भी 0 हो रहा है और 0 को रखने पर 0 हो रहा है, अर्थात ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने उदाहरण नंबर 4 को समझ लिया होगा। अब सीधा उदाहरण नंबर 5 पर बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। हल करते हैं। हमें एक बहुपद क्या दिया हुआ है? x² माइनस 2x। ठीक है, तो हम इस बहुपद को लिखते हैं। मान लीजिए कि p ऑफ x बराबर बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 2x। मान लेते हैं कि p ऑफ x बराबर एक बहुपद हमें क्या दिया हुआ है? x² माइनस 2x। तब हमें क्या करना है? अब 2 क्या बोला है? 2 पर चेक करिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, है ना। तो x बराबर 2 पर चेक करते हैं ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 2। x के स्थान पर 2 रखे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 रखें। ठीक है, गुणा क्यों लगा दिया? क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का निशान था। 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, घटाया तो कितना है? 0। देखिए जैसे हमने 2 रखा इस बहुपद में और इस बहुपद का मान क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0, अर्थात ये 2 इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। क्या है? 2 इसका शून्यक है। ठीक है, चलिए और चेक करते हैं आगे। या फिर आप एक बार ऐसे लिख लिया करिए अगर समझ में नहीं आता। तो x बराबर 0 पर, अब किस पर चेक करना है? x बराबर 0 पर। एक बार पहले इसको लिखिए, p ऑफ x बराबर x² माइनस 2x। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 0। 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और इसका गुणा करेंगे 0 और 0 से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या हो गया? 0। x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या हो गया? 0, अर्थात 2 और 0 दोनों इस बहुपद के क्या है? शून्यक है। बताया ना मैंने कि कोई भी मान यदि उस मान को आप उस बहुपद में रख रहे हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो मान क्या हो जाएंगे? उस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 2 और 0 शून्यक हैं। क्यों हैं? क्योंकि 2 और 0 पर इस बहुपद में रखा गया और बहुपद का मान देखा गया कि 2 को रखने पर भी 0 हो रहा है और 0 को रखने पर भी 0 हो रहा है। ठीक है, इसलिए 2 और 0 इस बहुपद की क्या है? शून्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, आप नीचे लिखना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। ठीक है, इस तरह से उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। धन्यवाद।